हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल फ्री स्टडी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट की एक बहुत ही शॉर्ट समरी, जिसमें आप अच्छे से जान जाओगे कि आखिरकार जो इसकी राइटर है, जिनका नाम है पैब्लो नेरूदा ने क्या कहने की कोशिश की है, अपने किन थॉट्स को यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहिएगा आप हमारी इस वीडियो को, क्योंकि इन शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप अपना एक अच्छा खासा आंसर स्टार्ट कर सकते हो, एक गेटअप कर सकते हो। तो मैं अब आपको अपने एक शॉर्ट वीडियो बताती हूँ, जिसको आप आराम से नोट डाउन भी कर सकते हो, और एक एक वोकैबुलरी भी मैंने कोशिश की है जितनी ईजी हो वो डाली जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया ही है कि कीपिंग क्वाइट की जो राइटर है वो है पैब्लो नेरूदा। दिस पोएम एडवोकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये जो पोएम है दर्शाती है शांति को और आत्मविश्लेषण को। साइलेंस मतलब शांति, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब विश्लेषण। इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ। ये जो शांति है वो ट्रांसफर होती है एक निजी तरीके से ना हो करके, पर पृथ्वी के तरीके से भी होती है। The poet says that it does not need what's time to look within and examine oneself. Poet कहती है यहाँ पर कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़े, टाइम को देखना पड़े। It will take only as long as it will take to count to 12. ये केवल इतना ही टाइम लेता है जब तक कि वो 12 तक गिनती है। यानी कि पॉइंट यहाँ कहती है कि मैं 1 से लेकर के 12 तक काउंटिंग करूँगी, और उस दौरान आप सभी लोग यानी कि हम सभी लोग अपने आत्म को विश्लेषण करेंगे, यानी कि खुद वो टाइम हम खुद को देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन शुड कीप क्वाइट एंड से नथिंग एट ऑल। इस दौरान 1 से लेकर के 12 तक जब पॉइंट जो है काउंटिंग करेगी, इस दौरान किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल स्टे रहना है, शांत रहना है। इट विल गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर। ये जो टाइम है वो आपको एक मजबूत फीलिंग देगा आपस में जुड़ने का सभी के साथ। ये जो थी आपकी The poet says that it does not need what's time to look within and examine oneself. Poet कहती है यहाँ पर कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़े, टाइम को देखना पड़े। It will take only as long as it will take to count to 12. ये केवल इतना ही टाइम लेता है जब तक कि वो 12 तक गिनती है। यानी कि पॉइंट यहाँ कहती है कि मैं 1 से लेकर के 12 तक काउंटिंग करूँगी, और उस दौरान आप सभी लोग यानी कि हम सभी लोग अपने आत्म को विश्लेषण करेंगे, यानी कि खुद वो टाइम हम खुद को देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वन शुड कीप क्वाइट एंड से नथिंग एट ऑल। इस दौरान 1 से लेकर के 12 तक जब पॉइंट जो है काउंटिंग करेगी, इस दौरान किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल स्टे रहना है, शांत रहना है। इट विल गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस विद ऑल अदर। ये जो टाइम है वो आपको एक मजबूत फीलिंग देगा आपस में जुड़ने का सभी के साथ। ये जो थी आपकी पोएम। आगे, दिस साइलेंस विल बी फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बिंग साउंड ऑफ इंजन्स एंड पीपल रशिंग टू गेट देयर वर्क डन फॉर समथिंग। ये जो साइलेंस है वो हर एक इंजन और लोगों की भीड़ भाड़ से बिल्कुल मुक्त होगा। हु पीपल सीक फ्रेश वॉर यूजिंग फेटल गैस एंड वेपन्स विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड गेट अ चांस टू वॉक अमंग ब्रदर्स। जो भी लोग इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को समझ लेते हैं, वो एक फेटल गैस और वेपन्स मतलब होते हैं हथियार, वो इन
भीड़ भाड़ वाली जगह पे और हथियार वाली जगहों से दूर हटेंगे, एक स्वस्थ कपड़े पहनेंगे। यहाँ क्लीन क्लॉथ का मतलब है खुद को जानेंगे। क्लीन क्लॉथ कपड़े पहनने का सेंस ये है, तो कंफ्यूज मत होना आप सभी लोग। क्लीन क्लॉथ का मतलब है कि वो खुद को विश्लेषण करेंगे और चेंज लाएंगे अपने भाईचारे के व्यवहार में। द पोएट क्लैरिफाइज दैट दिस विश शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ टोटल इनएक्टिव। अब पोएट के यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि शांति वो जो कह रही है कि आप बिल्कुल शांत रहो, इस शांति का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, यानी कि बिल्कुल डेथ नहीं है। He only want to interrupt their action। वो आप सभी लोग क्लीन क्लॉथ का मतलब है कि वो खुद को विश्लेषण करेंगे और चेंज लाएंगे अपने भाईचारे के व्यवहार में। द पोएट क्लैरिफाइज दैट दिस विश शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ टोटल इनएक्टिव। अब पोएट के यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि शांति वो जो कह रही है कि आप बिल्कुल शांत रहो, इस शांति का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, यानी कि बिल्कुल डेथ नहीं है। He only want to interrupt their action। वो केवल इतना चाहता है कि आप अपने एक्शंस, अपनी प्रक्रियाओं से इंटरप्ट हो। In fact, what he says is connected with life, not that। वो केवल इस शांति को आपके लाइफ से कनेक्ट करना चाहता है, ना कि मृत्यु से। Activity is very essence of the life। एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंस ऑफ द लाइफ। जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है आपकी, बहुत ही मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में। एक्शंस मतलब होता है महत्वपूर्ण या मायनेदार। द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ द अर्थ टू शो हाउ लाइफ एग्जिस्ट इन सिमली डोरमेंट थिंग्स। जो पोएट है वो इस इमेज को भी अर्थ के टाइम पर शो करती है। इन ऑटम सीजन द अर्थ बिकम सो स्टिल एंड साइलेंट। ऑटम सीजन, पतझड़ के टाइम पर अगर हम अर्थ की, पृथ्वी की, अपने नेचुरल थिंग्स की बात करें तो वो भी बिल्कुल शांत और स्टिल होता है। इट सीम्स टू बी डेथ। जैसा लगता है जैसे कि वो मर चुका हो, मृत्यु के समान प्रतीत होता है ऑटम सीजन में भी। इट सीम्स ऑल लिविंग अगैन, सेम एज वेल मैन कैन रिज्यूम। Same as well, man can resume his activities in a fresh and better manner। जिस तरीके से नेचुरल थिंग्स अपने आप में परिवर्तन लाती है, उसी तरीके से इंसान भी इस चीज़ को, इन एक्टिविटी को रिज्यूम करता है एक बेटर एंड फ्रेश मैनर में। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये हमारी शॉर्ट समरी? ये बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की, तो ये समरी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमने यही कोशिश की है कि जितनी इजी वोकैबुलरी हो उन्हीं को यहाँ पर ऐड किया जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके अलावा हमारी चैनल पर आए दिन हम न्यू कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो आप इन सब के बारे में ज़रूर हमें बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताना।